प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो वायरल क्वेश्चन ऑफ साइंस है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, उसको देखेंगे। आइए फटाफट अंदाज में उसको देख लेते हैं कौन कौन से टिपिकल प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल ऐसा पूछा जाना ही तय ही है। तो आइए इसको हम लोग फास्ट रिविजन कर लें। पहला प्रश्न है कि वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होगा। हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट हमने आंसर दे दिया है ताकि आपको जो है जल्द से जल्द जो है आप ये रिवीजन कर लें। तो इसमें होगा उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में होता है। और हम लोग जो चेहरा देखते हैं डेली वो होता है समतल दर्पण, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है समतल दर्पण में। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा तो उसके अनुसार जो है होगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है 50 एज पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है, तो आधी होती है, यानी A बराबर R/2 होता है। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है, तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है, तो मीटर इनवर्स होगा। एक दूसरा मात्रक डायोप्टर भी होता है, लेकिन जब सही मात्रक कहेगा तो मीटर इनवर्स आपको लिखना है। पानी का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, तो 1.33 होता है। दूरदर्शी दोष का उपचार किससे किया जाता है, तो उत्तल लेंस से किया जाता है और निकट का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, तो लाल रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है 620 से 700 नैनोमीटर में होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी का होता है। अब एक प्रिज्म में फलकों की संख्या कितनी होती है, तो प्रिज्म में फलकों की संख्या जो होती है वो होती है 5। और किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम है। कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² होगा। विद्युत शक्ति के मात्रक वाट है। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आवेश का मान होता है 1.6 × 19 कूलम। आप लोग इसे आराम से जो है देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल ही आने वाले हैं। 15 में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। याद रखिएगा जो मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जनित्र जो है वो विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना। स्विच लगाए जाते हैं किस तार में, तो गर्म तार में हमेशा ही स्विच लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो लकड़ी, यानी कि जो बार बार प्राप्त किया जा सकता है वो जो है नवीकरणीय स्रोत होता है। जल विद्युत भी हो जाएगा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। एमीटर से क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा मापते हैं, जिसको हम लोग श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो विभवांतर को मापते हैं, जिसको हम लोग समांतर क्रम में जुड़ते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो H2S होगा ऑप्शन के अनुसार। ज्वाला के साथ कौन जलता है, तो मोम जलता है। मोम क्या होता है, C25H52 होता है, पेंटाकोसन होता है। और ज्वाला जो होता है उसका 3 भाग होते हैं। ज्वाला के साथ तो वही जलते हैं जो गैसीय, मतलब कि जो ठोस द्रव से गैस बदल सकते हैं, तो गैस जो होते हैं वही जो है ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। लिटमस पत्र जो है क्षारीय में कैसा रहेगा, तो नीला हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, सबसे ऊपर में होता है। सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, सोना होगा, सबसे नीचे होता है। CuSO4 का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। विभिन्न सूत्र है, उसमें से एक पूछेगा। खाने वाला सोडा का सूत्र है NaHCO3। धुंधला का क्या सूत्र होगा, Na2CO3 × 10H2O। तूतिया का सूत्र क्या, तूतिया किसको बोलते हैं, CuSO4 × 5H2O को बोलते हैं। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। अब एक हाइड्रोनियम आयन का क्या सूत्र होगा, H3+O। जो जल में घुल करके H+ देता है वो अम्ल होता है, और OH में देगा तो क्षार होगा। धातुएं होती हैं तो अवकारक होती हैं। अधातु कैसे होती हैं, ऑक्सीकारक होती हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं तो भास्मिक होते हैं। अधातु अम्लीय होते हैं। बॉक्साइड किसका है, तो अल्युमिनियम का है। जिंक ब्रोमाइड किसका है, जिंक का है। हेमाटाइट आयरन का है। डोलामाइट किसका है, मैग्नीशियम का है। कार्बोनेट अयस्क होता है। कार्बोनेट अयस्क जो होता है उसको कैसे करते हैं, उसका तो निस्तापन उसे करते हैं। और सल्फाइड अयस्क जो है उसको हम जाना करते हैं। सल्फाइड अयस्क का साधन कैसे करते हैं, तो फेनपोलॉन विधि से करते हैं। फेनपोलॉन विधि के लिए उपयुक्त है, तो सल्फाइड अयस्क का साधन करने के लिए। विद्युत अपघटन में धातुएं कहाँ मुक्त होती है, तो कैथोड पर मुक्त होती है, मतलब माइनस पर जाएगा। और अधातुएं एनोड पर मुक्त होती हैं। मिश्र धातु में है कि Cu+Zn। Cu+Zn क्या हुआ, तो मिश्र धातु होगा पीतल का होगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होता है। पोटेशियम का 19 होता है। आयरन का 18 होता है। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट होता है। हीरा कुचालक होता है। सल्फर पाया जाता है S8 के रूप में।
यह ताज जैसा रचना के रूप में होता है। C7 क्या होता है, बंकिम फ्लोरीन होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n होगा। एल्काइन का CnH2n-2 और एल्केन का CnH2n+2 होता है। OH अब एक एसिड समूह किसका है, तो अल्कोहल का है। एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, ईथर का O होता है। C5H12 के श्रृंखला समूह कितने होंगे, तो 3 होंगे, पेंटेन है। ब्यूटेन के समूह 2 होंगे। मेंडलीव ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किस आधार पर किया था, तो वो किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और परमाणु संख्या के आधार पर किसने किया स्टूडेंट्स, तो मोस्ले ने किया था। क्षैतिज कतारों के को क्या कहते हैं, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं। आवर्त संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक ना। और उदर कतार को वर्ग कहते हैं। वर्ग संख्या कितनी है, आधुनिक में 18 है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया। तिर्यक नियम डोबरन ने किया। कोयला पेट्रोलियम क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो पवन ऊर्जा है। अमीबा का भोजन अंतरण कहाँ से करता है, तो कूटपाद से करता है। पाचन मनुष्य में कहाँ से प्रारंभ होता है, बताइए, मुख से होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, भार कितना, 1.5 kg का। प्रकाश से अंगक है कहेगा तो हरित लवक, और अंग कहेगा तो पत्ती होगा। पौधा जो रात्रि में कौन सा गैस लेता है, तो ऑक्सीजन लेता है, और दिन के समय में CO2 लेता है। प्रकाश में कितने कच्चे पदार्थों जो होती है, 4 होती है। पौधा में गैसों का आदान प्रदान करके क्या रहता है, तो रंध्र रहता है। निश्वास में निकली वायु में रहती है CO2। ऊर्जा के लिए किस रूप में प्राप्त होती है, ATP के रूप में। कोशिकीय ईंधन क्या है, तो ग्लूकोज है। अब है कि पौधा में खाद्य पदार्थों का असंतरण होता है, तो सुक्रोज के रूप में। जल का परिवहन किससे होता है, तो जाइलम से होता है। भोजन का परिवहन किससे होता है, फ्लोएम से होता है। जाइलम प्लस फ्लोएम समूह मंडल होता है। हृदय में बेसमों का संकुचन क्या कहलाता है, तो सिस्टोल कहलाता है। शीतलन को क्या कहेंगे, डायसिस्टोल कहेंगे। बीपी का मान कितना होता है, 120 में 80 होता है। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होते हैं। शुद्ध रक्त का प्रवाह किस में होता है, धमनी में होता है। तो अशुद्ध का किस में होता है, सिरा में होता है। उत्सर्जी अंग है, अथवा पूछ सकता है कि ब्रिक जो है कैसा अंग है, तो उत्सर्जी अंग है। तो ब्रिक के क्रियात्मक को क्या कहते हैं, तो कहते हैं नेफ्रॉन। और है कि अगला प्रश्न है कि ब्रिक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का है। रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है, तो चीड़ का है। ब्रिक किस क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है। कौन फल पकाने वाला हार्मोन है, एथिलीन है। एस्ट्रोजेंस स्रावित होता है किससे, तो अंडाशय से। एंड्रोजेंस वृषण से। रासायनिक नियंत्रण किस में होता है, तो सभी पादप में होता है। और मनुष्य में हमलों में कैसे होता है, रासायनिक और तंत्रिकीय दोनों होता है। अगला प्रश्न है कि हार्मोन मनुष्य में स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय के लंगरहंस की दीपिका से। चीनी का पाचन कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। जिसको डायबिटीज या बीमारी होती है उसको किसका सुई देते हैं, तो इंसुलिन का सुई देते हैं। मुकुलन से जनन होता है किस में, तो ईस्ट में कोशिकीय जीव होता है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव होता है। अपखंडन होता है प्लनेरिया या स्पाइरोगाइरा में होता है। फैलोपियन नलिका किस में पाई जाती है, तो महिला में पाई जाती है। लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो सिफिलिस है, एड्स है या गोनोरिया है। कौन नहीं है, तो टाइफाइड नहीं है। मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था, तो मटर के पौधा पर किया था। 2 प्रयोग किया था, एक संकर संक्रमण और द्विसंकर संक्रमण। पुरुष में लिंग क्रोमोसोम कितना होता है, 40 + XY, और महिला में 40 + XX होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है आज के अंक में इतना ही। और इस प्रकार से हम लोग जो है अब काफ़ी फास्ट रिवीजन कर लेंगे, काफ़ी कम समय में है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।